नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट सर्विस आपका फ्यूचर में है कि नहीं, क्या कोई आप ग्रेड ए का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले आपकी माइंड लाइन के ऊपर में आते हैं तो आपकी माइंड लाइन यहाँ पर डबल लाइन में कन्वर्टेड है। जब भी डबल माइंड लाइन होती है तो यह ड्यूअल मेंटेलिटी का साइन होता है। एक माइंड आपका ऐसा रहेगा जो एकदम शांत रहेगा, सीक्रेटिव रहेगा, क्योंकि जो डिक्लाइन माइंड लाइन होती है सेकंड वन, ये व्यक्ति को चुप करती है, शांत करती है और बहुत सारे राज छुपाए रखती है। और जो अपर माइंड लाइन है ये बहुत ग्रेट लेवल का फोकस और डेडिकेशन आपको देगा। जब भी डबल माइंड लाइन होती है तो लाइफ में ऐसे इवेंट्स मेजर देखने को मिलते हैं जिसमें हमेशा डिसीजंस बहुत लेट लेते हुए देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जो राज है बहुत देरी से खुलते हैं, क्योंकि डबल माइंड लाइन के फॉर्मेशन में जो थॉट प्रोसेस है, मेंटेलिटी है, वो अलग अलग तरह से काम करती है। डबल माइंड लाइन वाले जातक में ड्यूअल पर्सनैलिटी इसीलिए देखने को मिलती है कि एक पर्सनैलिटी उनको अपने भीतर लेकर के जा रही है, एक पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बाहर लेकर के जा रही है। डबल माइंड लाइन में कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होता, सिर्फ इसमें ये बात ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी मल्टीपल टास्क एक समय पर, मल्टीपल डिज़ायर एक समय पर नहीं रखना चाहिए। अदरवाइज़ यह कॉम्बिनेशन आपको मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़ और अननेसेसरी वरी दे सकता है। तो इस यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह होगी माइंड लाइन में कि अपर पोजीशंस में बहुत सारी लाइन जा रही है जो आपके अंदर इंटेलिजेंसी, नॉलेज, स्किल्स को बहुत अच्छा डेवलप कर सकेगी। इस माइंड लाइन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने फोकस, डेडिकेशन, विज़न, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी को बढ़ाए रखना ज़रूरी है। अदरवाइज सेकेंड माइंड लाइन आपको बार बार प्रेशर देगा कि आप थोड़ा अपने टास्क, गोल से हटिए, दूसरे किसी तरीके का काम करिए, दूसरे किन्हीं कार्यों में बुद्धि लगाइए। तो ये कॉम्बिनेशन फिर आपको अननेसेसरी वरी देता चला जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो क्वेरी था कि ग्रेड ए का चांस है कि नहीं, तो यस डेफिनेटली है, लेकिन इस माइंड लाइन को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। ज़्यादा लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल होते चले जाना चाहिए, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना चाहिए। सन माउंट के ऊपर में ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन क्रॉसेस के साइंस के बाद में आ रहा है। तो इस कंडीशन में पिता को खोना या पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद रहना या लाभ कम मिलना, पहले लाइफ में फेलियर, डिफेम और सक्सेस मिलने में डिफ़िकल्टीज आना, देन आफ्टर उन सब का हिसाब किताब बहुत अच्छा हो जाना, जिसमें जो लोग गए हैं वो उल्टे पांव वापस आते हैं, प्रॉपर रॉयल्टी और ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटेटिव करियर यहाँ देखने को मिलता है। और स्क्वायर का साइन प्रॉपर्टी को डेवलप करता है, सन माउंट पे जॉब सिक्योर करवाता है। तो ये कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन दे रहा है कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हम देखेंगे आपके लक लाइन के ऊपर में, तो आपकी लक लाइन जो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट वे में चल रही है वो है एक सेल्फ मेड लक लाइन, और दूसरी एक इंडिपेंडेंट लक लाइन भी मर्ज हो रही है, और मरकरी लाइन यहाँ पर जा रही है जो अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। तो यानी आप लाइफ में 33 के एज तक आते आते करियर वाइज सेटल्ड हो जाएंगे और अर्निंग्स आपकी बहुत अच्छी हो पाएगी, और डेवलपमेंट चाहे वो आपके प्रमोशन के रिगार्डिंग हो, आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके डिज़ायर या एम्बिशंस के रिगार्डिंग, क्योंकि डबल लक लाइन का फॉर्मेशन आपको लक अपने एफर्ट्स और दूसरों के सपोर्ट से अच्छा देने वाला है। और ये मरकरी लाइन जो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर स्किल्स आया है या नॉलेज आया है उसके बिहाफ पर एक्यूरेट डिसीजंस आपको लेने में मदद करेगा। तो 33 के एज में एग्ज़ाम क्लियर होना या 33 के एज में ही लाइफ में सेटलमेंट करियर वाइज होना पूरा का पूरा कन्फर्म है, क्योंकि सन माउंट का सपोर्ट बहुत अच्छा आ रहा है। इसके बाद में आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, फेम, रिस्पेक्ट, वेल्थ, ये सब कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। कारण इसके पीछे ये है कि जो मेन कॉम्बिनेशन होता है मनी के लिए वो होता है मनी ट्रायंगल का सन माउंट का स्ट्रॉन्ग होना, और जुपिटर माउंट के ऊपर भी आपके स्क्वायर का साइन है और इधर पे भी एक हल्का सा बन रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देता है कि वेल्थ होने के साथ साथ रिस्पेक्ट, सोसाइटी में स्टेटस के साथ प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी भी आप डेवलप अच्छा कर पाएंगे अपने लाइफ में। कोई बहुत ज़्यादा कमी आपके हथेली में नहीं है, सिर्फ वरीज लाइन ज़्यादा दिखाई दे रही है जिसके कारण ये रेखा एक दूसरे को ज़्यादा काट रही है। उसका रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा, उसके बाद में ये सब वरीज ख़त्म होगा। और जो डबल माइंड लाइन के फॉर्मेशन में बताया गया कि आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और अननेसेसरी वरीज से दूर रहने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, ऑब्जर्वेटिव करने की ज़रूरत है। तो ये सेकंड माइंड लाइन का असर जैसे ही कम होना शुरू होगा वरीज भी कम हो जाएगी, और जो आपके अंदर काबिलियत है वो कूट कूट के भरी है, उन सब का बहुत अच्छा सदुपयोग हो सकेगा। पहले आप एक रिलेशन में थे और
अब आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है, क्या लव मैरिज ही होगा कि अरेंज मैरिज के कॉम्बिनेशन है। देखिए स्क्वायर का जब साइन बनता है या आड़ी रेखाएं जुपिटर माउंट पे ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो ये अरेंज मैरिज को ही डिनोट करती है, जिसका तात्पर्य होता है कि आपके पितृ पूर्वज, माता पिता, गुरुजन के आशीर्वाद या सहयोग के कारण आपको पार्टनर मिलेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैरिज होने के बाद की लाइफ कैसी रहेगी। इस तरीके के स्क्वायर के साइन सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी लिटिल फिंगर शॉर्ट है, जिसके कारण आप अधिकतर जो लाइफ के मेजर डिसीजंस हैं वो दूसरों के सहयोग के कारण ही लिए हैं। तो ये मैरिज का डिसीजन भी आप उन्हीं के कारण लेंगे और आपका जो सपोर्टिव लाइन्स है लाइफ लाइन के पैरेलल वो बहुत अच्छे कंडीशन में स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और मून लक लाइन जब होती है तो बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से भाग्योदय होता है, तो उसमें जो पार्टनर आते हैं वो बाहरी दुनिया से ही आ रहे हैं, तो अपना बहुत ज़्यादा लक लेकर के आते हैं। उस लक से कंफर्ट, लग्जरीज और मनोवांछित फल प्राप्त होता है, क्योंकि चंद्र मन के कारक हैं। जुपिटर पे जब भी स्क्वायर पाया गया है तो किसी और रेखा को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि ये स्टेबल, सक्सेसफुल, फ्रूटफुल, बेनिफिशियल मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का साइन है और जुपिटर पे आने के कारण आपका रॉयल्टी बहुत बढ़ेगा। आपके पार्टनर डिवोटेड, डेडिकेटेड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और जो सिंपैथी है, लव केयर है, वो सब भी आपको बिल्कुल बराबर मात्रा में मिलने वाला रहेगा। आपकी मैरिज होने की संभावनाएं 32 और 33 के एज में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी पीरियड में पार्टनर भी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप अभी रेंटल हाउस में रह रहे हैं, खुद का घर होगा कि नहीं? 100% होगा, क्योंकि जब भी जुपिटर पे या सन के ऊपर स्क्वायर का साइन आता है बहुत आलीशान घर का सुख भोगते हैं। और मंगल के क्षेत्र पर भी आपकी बहुत सारी माइंड लाइन की लाइंस डाइवर्टेड हो रही है, जो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स आपको 35 के बाद से कराना शुरू कर देगी। आपके खुद के घर बनने के जो योग प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहे हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आया है और ये समय अप्रोक्सीमेटली 35-6 का ही है। और उसी पीरियड में आपकी जो लक लाइन है वो और स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जा रही है, तो थोड़ा और पेशेंस रखें। आप बहुत आलीशान विला अपने जीवन में और एक से ज़्यादा घर का सुख भोग पाने में सक्षम रहेंगे। इसके बाद आपकी मदर की हेल्थ की बात करें तो चंद्र के क्षेत्र पर अधिक जब भी आड़ी रेखाएं होती है तो चिंता मदर के रिगार्डिंग हमेशा रहती है। मदर के हेल्थ के लिए उन्हीं का पाम देखना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर जब आप चंद्र का उपाय करेंगे तो आपका मन, मदर और फॉरेन सपोर्ट या बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट और मनोवांछित फल, ये 4 तरह से लाइफ में आपको लाभ मिल सकेगा। पीस ऑफ माइंड आपके लाइफ में आ सकेगा। फिजिकल और मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग बात करें तो इशू सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन की ही है, तो उसके पीछे कारण सिर्फ अननेसेसरी वरीज लाइन है और ड्यूअल मेंटेलिटी है। ड्यूअल मेंटेलिटी में इस बात का ध्यान रखना है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और चलेगा, तो आपको यहाँ पर अपने थॉट प्रोसेस को बैलेंस करके चलना है। इसके लिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा सीरियस होने से बचना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आप इस माइंड लाइन को इतना सुधारने के बजाय इस माइंड को बिजी करने के लिए अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करें। ऐसा स्किल या ऐसी आर्ट को फॉलो करें जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और उन सब चीज़ों से आप जीरो थॉट प्रोसेस में जा सकें। मेडिटेशन, योगा और तमाम तरह के जो प्राणायाम, ये सभी गतिविधियाँ होती हैं, इन सब के माध्यम से भी जाया जाता है। लेकिन जब माइंड लाइन का वो सवाल आता है तो माइंड है हमारा लॉजिक, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, बल, योग्यताएं। वो जब उन सब कार्यों में लिप्त होती है जिसमें हमारा पैशन, इंटरेस्ट है, तो ये माइंड बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देती है। ड्यूअल माइंड लाइन वाले जातक डबल सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ में कर पाते हैं, क्योंकि ड्यूअल मेंटेलिटी के कारण एक से ज़्यादा प्रोफेशन रन करने में सक्षम होते हैं। तो आपका एंजाइटी, डिप्रेशन हटेगा। आपको थोड़ा घर के बाहर भी रहना चाहिए, अधिकतर लोगों से मिलना चाहिए। अपने रिस्ट्रिक्शंस को, जो मेंटल रिस्ट्रिक्शन लगाए रखे हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण या रिलेशनशिप्स के कारण, उन सब को दूर करना चाहिए। उन सब के लिए आपको रेमेडी भी शेयर किया जाएगा। मैरिज आपकी अरेंज होगी कि लव, तो डेफिनेटली अरेंज के चांसेस 99% अवेलेबल है और किसी तरीके का इशू आपको मैरिड लाइफ में या अनदर पार्टनर में नहीं आएगा। और फॉरेन ट्रिप की जहाँ तक बात है तो फॉरेन सेटलमेंट भी होने के चांस है, क्योंकि जब भी शुक्र से रेखा निकल के इस तरह से जाती है बाहर की तरफ या चंद्र पर स्क्वायर जैसा साइन बिल्ड हो जाता है तो बर्थ प्लेस से दूर प्रोमिनेंट सेटलमेंट होता दिखाई देता है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को,
क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। सैटर्न फिंगर जब भी हल्की सी टिल्टेड होती है सन के तरफ तो फ्यूचरिस्टिक डिसीजन या फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आप जैसे जातकों का प्रेजेंट ठीक नहीं है इसीलिए फ्यूचर पे ज़्यादा कंसर्न है, परंतु ये एक तरीके का भ्रम है। आपका प्रेजेंट जितना अच्छा होता जाएगा आपका सन भी अच्छा होगा, जिसके कारण आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट होती है तो बहुत सारी बातें मन के अंदर दबी रहती हैं, समय पर अपनी बात नहीं कह पाते हैं, बचपन से स्टेज फियर भी फेस करना पड़ता है। एक तरीके से एंजाइटी इस मरकरी के कारण भी ज़्यादा आती है क्योंकि बेफिजूल का डर भय चिंता देता है ये इंटरव्यू फेस करने में, कम्युनिकेशन में या अपने आप को पब्लिकली रिप्रेजेंट करने में। इस तिल के कारण भी लोग झूठे वादे करके जाएंगे, इसीलिए आपको कभी भी किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा तलाशना नहीं चाहिए, इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, किसी के कसम वादों पर ज़्यादा आपको बिलीव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तिल का साइन एक तरीके के कर्ज को रिप्रेजेंट करता है जिसमें लोग आते हैं अपना रोना, अपनी तकलीफ या झूठे वादे कर आप जैसे जातकों का उपयोग करके जाते हैं। इसीलिए पैसों के लेन देन में सावधान रहना चाहिए, प्रैक्टिकल कमिटमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, इन सारी चीज़ों के थ्रू कमिटमेंट ज़्यादा करने से लाभ होता है। और समय पर अपनी बात नहीं कह पाते हैं, जब वार्तालाप ख़त्म हो जाती है या समय बीत जाता है तब ध्यान आता है ये बात कह देनी थी। इसको ठीक रखने के लिए अपने इस नाखून को थोड़ा सा बढ़ाइए, ये लिटिल फिंगर एंटीना का काम करता है। और दूसरा, इस कंडीशन में मल्टीपल थॉट एक समय पर ना रखें। ऑब्जर्वेशन अपना जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे मरकरी अच्छा होता जाएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में मदद करेगा, जिसके कारण आप गलत डिसीजन एग्ज़ाम के दौरान में या गलत आंसर नहीं करेंगे। फिंगर के ऊपर जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये रिलेशनशिप में या नॉर्मल रिलेशन में भी दूरियां करवाती हैं। बहुत सारे कारण इसके पीछे होते हैं, लेकिन एक जो मेन कारण होता है वो नेगेटिव थॉट भी होता है। आपको एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से इतना दिक्कत नहीं है जितना नेगेटिव थॉट से है, क्योंकि पास्ट में इतना नेगेटिव हो चुका है तो पॉजिटिव हो पाना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन आपको होना पड़ेगा। आपको नेगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी को ढूंढना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड हर विषय में रखना होगा, तभी आड़ी रेखा खत्म होगी और आपके सारे रिलेशन बहुत ज़्यादा हेल्दी रहना शुरू कर देंगे। इसके बाद में जब भी थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत कोई फ़र्क नहीं होता, वैसे थर्ड फिंगर स्ट्रॉन्ग है तो जितना लाइफ में आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा लाइफ बेटर होता जाएगा, कंफर्ट के बाहर रहना है। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी कुल मिलाकर के सामान्य है, तो जितना ज़्यादा अपने लॉजिक, एक्सपीरियंस, नॉलेज, विजडम को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका करियर, वेल्थ, सोसाइटी में लेवल अपग्रेड होता चला जाएगा। इसके बाद में फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप सामान्य है, फेलेंजेस की स्थिति, इंटरनल मार्स की स्थिति नॉर्मल है। बहुत सारी वरीज लाइन इंटरनल मार्स से भी कनेक्ट कर रही है, तो आवेश में आकर काम करने से बचना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना चाहिए ताकि इनर मार्स को स्ट्रेंथ मिले, और जब इसको स्ट्रेंथ मिलता है तो वरीज भी खत्म होती है, फिजिकल फिटनेस भी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के साथ साथ फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन बढ़ता है, जिसके कारण गोल अचीवमेंट हो जाता है। थंब का साइज यहाँ पर आपका सामान्य है, और यहाँ पर जब भी थंब थोड़ा अपर शिफ्टेड होता है तो कहीं ना कहीं दूसरों से सहारा लेना या दूसरों को फॉलो करते हुए या दूसरों पर डिपेंडेंट होते हुए पाया जाता है। ये वीक थंब का निशानी है, इन सब से बचना चाहिए। योग का साइन डेवलप हो रहा है तो जितना अपने ऊपर ध्यान देंगे उतना ज़्यादा इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस क्वालिटीज़ जो आपको हेल्प करेगी अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को गेन करने में, वो डेवलप होता रहेगा, जिसके कारण स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म के साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्ट, लग्जरीज भी बिल्ड हो जाएगा। फर्स्ट फैलेंज के ऊपर जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो फर्स्ट फैलेंज है विल पावर का। आड़ी रेखाएं हैं इस बात को दर्शा रही है कि आप अपने ऊपर ही कई मर्तबा डाउट कर जाते हैं। विल पावर एक इतनी मजबूत चीज़ है कि इंसान न जाने क्या से क्या कर जाए, और आड़ी रेखा तब आती है जब वरीज बहुत ज़्यादा हो। बहुत कूल कामली जीना शुरू कर दीजिए, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए कैजुअल रहने का, हर सिचुएशन में सामान्य रहने का। वो सभी उपकरण अपनाइए जिससे आपकी वरीज कम हो। रेमेडीज़ तो असर करेगी ही, लेकिन आपका माइंड सेट भी उसके लिए एक्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से है। तो जितना ज़्यादा आपका माइंड रिलैक्सेशन जोन में जाएगा उतना अच्छे से आप अपने इनर क्वालिटीज़ को उपयोग कर पाएंगे। आपके अंदर टैलेंट अच्छा है,
सेकंड फ्लेंज के ऊपर आड़ी रेखाएं होती हैं तो हमेशा तर्क वितर्क में हारना पड़ता है, क्योंकि गलत जगह तर्क वितर्क हो रही है, गलत जगह बहसबाजी हो रही है। कभी किसी के मसलों में नहीं पड़ना चाहिए, कभी किसी चीज़ का प्रूफ नहीं लेना चाहिए, ना किसी चीज़ का प्रूफ देना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, मूव ऑन करके आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि भले ही कितना ही बड़ा रिलेशन क्यों ना टूट जाए, एक समय पर व्यक्ति को उभरना ही पड़ता है। बस ड्यूरेशन का फ़र्क होता है, 6 महीना से 6 साल 10 साल। तो ये चीज़ पर आपको बिलीव करना पड़ेगा, और जितना जल्दी आप उभरेंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे, जिसके बिहाफ पे आपकी लाइफ में अच्छे लोग जुड़ना शुरू होंगे, अच्छे काम होना शुरू होंगे, और आपके काम सफल होना शुरू हो जाएंगे। तो इस पे आपको वर्क करने की सख्त ज़रूरत है। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। चंद्र का क्षेत्र ओवर डेवलप है, जिसके कारण ये इमोशनल सेंसिटिव आपको बनाएगा। शुक्र का माउंट भी डेवलप अच्छा है, तो कंफर्ट, लग्जरीज और साज सजावट या इंटीरियर डिज़ाइनिंग, यूनिक चॉइसेस जैसी चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेशन कराएगा। अपर जोन अच्छा एक्टिव है, तो प्लानिंग्स आप अच्छे से क्रिएट कर पाते हैं। मिडिल जोन कम वीक है, जिसके कारण एग्जीक्यूशन में इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि डबल माइंड लाइन बार बार ध्यान, मन, कार्य करने की शैली प्रणाली में परिवर्तन लाता है। इसलिए इस माइंड लाइन को बिजी रखने के लिए अपने स्किल्स को भी मेंटेन रखना या डेवलप करना ज़रूरी है, या इंटरेस्ट के बिहाफ पे काम करना ज़रूरी है। जब भी मंगल से शनि पर इस तरह की रेखा जाती है तो जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन वो संघर्ष जीवन को सुधारने और ज़्यादा परिपक्व करने और आपको बहुत काबिल बनाने के लिए आता है। यहाँ पर इसके अलावा जितनी आड़ी रेखाएं हैं, ये सब आपको स्पिरिचुअलिटी में इंक्रीजमेंट देगी, इनलाइटमेंट देगी, सोशल वर्कर बनाएगी, दूसरों का दुख दर्द समझने वाला, दूसरों को सेंस करने वाला और साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व देगी। अपर पोजीशंस में जितनी भी लाइंस हैं, ये सब आपको एम्बिशियस बनाएगी, पर इन सब लाइनों में एक हल्का सा फिश सिंबल का साइन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साइन अगर डेवलप होता है तो आप कुल में अपने बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएंगे, या बहुत सारे लोगों का काम आपके नाम के बलबूते पर होगा। टीचिंग लाइन में भी इस तरीके का साइन बहुत ज़्यादा सफलता देता है, और एक एम्बिशन लाइन आपके पाम में है जो आपको कभी भी हार मानने नहीं देगी। ये 22 के आसपास में डेवलप हुई है, तो 22 के एज से हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट, हाई वैल्यूज़ पे आपने वर्क करना शुरू किया है, और ये रेखा निरंतर प्रयत्नशील व्यक्ति को बनाती है। तो आप जैसे जातक कभी भी घुटने नहीं टेकते हैं, हार नहीं मानते। कितना ही कुछ खराब हो जाए, वापस से खड़े उठ आगे बढ़ने की योग्यता ये रेखा देती है। इस रेखा में बहुत अच्छे गाइडेंस, एडवाइस, सपोर्ट दूसरों से मिलता है, एवं दूसरों को देते भी हैं। जितना स्ट्रॉन्ग किसी विषय को लेकर आपका बिलीफ सिस्टम होता जाएगा, वो चीज़ आपके लिए मिरेकलस रिजल्ट देते जाएगी। इसीलिए आपको अपने आराध्य देव की आराधना लगातार करनी चाहिए, डेली मंदिर विजिट करना चाहिए। मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल या लीडरशिप के रिगार्डिंग जो बुक्स आती हैं, वो सब आपको पढ़ते रहना चाहिए। या आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करेगा, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसके कारण कोई भी चीज़ फिर पाना आपके लिए नामुमकिन होगा ही नहीं। आपका जुपिटर अच्छा है, इसलिए ये आपको मैरिड लाइफ और आने वाली लाइफ बहुत अच्छा दे रहा है। सैटर्न की कंडीशन के ऊपर में देखेंगे तो इधर भी एक फिश सिंबल का साइन दिखेगा आपको। ये लक लाइन से बिल्कुल अलग है, ये जस्ट माइंड लाइन के ऊपर और सैटर्न माउंट से कनेक्टेड है। इसका तात्पर्य ये होता है कि आप बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत अमीर बनेंगे, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा उपयोग अपने माइंड का करना पड़ेगा। माइंड का करने का तात्पर्य यह है कि प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड। आपको कहीं ना कहीं खुद का उद्धार पहले करना होगा। फिश सिंबल का दायित्व है कि आपको जीवन में सभी तरह के रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी दे, जिससे आप अपना विस्तार करें। फिश सिंबल का साइन इस बात को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने से छोटे लोगों की बहुत मदद करेंगे, या आपके नीचे काम करने वाले लोग बहुत बढ़ेंगे। ये साइन सैटर्न माउंट से कनेक्ट होने के कारण आपका नाम बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। आपका भाग्योदय थोड़ा सा देरी से हो रहा है, लेकिन 33 के एज के बाद में आपको कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा। और ये फिश सिंबल 44 के बाद में डेवलप हुआ है, तो 44 तक आते आते आप बहुत ग्रेट स्टेटस पे अपने लाइफ में पहुंच जाएंगे। जब भी किसी के हथेली में मल्टीपल लाइंस होती है तो ये देखने को मिला है कि स्ट्रगल उनका अपने आप से ही होता है। अपने आप पे जैसी काम करना शुरू कर देते हैं तो लाइफ में अधिकतर वरीज ख़त्म होने लगता है। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका डर है। आप अपने डर पे जिस दिन विजय पालेंगे, आपका कोई शत्रु बचेगा ही नहीं। इतना प्रोमिनेंट साइन ही इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो इसे वक्री शनि कहते हैं। वक्री शनि का काम है परफेक्शन की तरफ ले जाना।
इसीलिए ये लाइफ में जल्दी सेटिस्फेक्शन देता ही नहीं और इसी कारण से कोई काम एक बार में बनता ही नहीं। तो इस चीज़ के लिए रेगुलर बेस प्राणायाम करना चाहिए, निष्काम कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इमीडिएटली परफेक्शन की तरफ जाने के बजाय रेगुलर प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, क्योंकि लक लाइन में कंसिस्टेंसी नहीं आ रहा है तो आपके काम आप खुद ही बीच में रोक देते हैं। थोड़ा इन सब से बचना चाहिए। और काम रुकते बीच में क्यों है? क्योंकि माइंड लाइन तक तो लक लाइन सभी कनेक्टेड है, इसके बाद थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। तो यानी आप अपनी इमोशंस का ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और इमोशनल ट्रबल के कारण करियर और काम पे अफेक्ट आ रहा है। थोड़ा इस पर ध्यान देना है। इमोशंस को मैनेज, बैलेंस और स्ट्रॉन्ग करने की सख्त ज़रूरत है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से हल्का सा आपको लूप का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये मूडी टाइप का नेचर देता है, क्योंकि सैटर्न एंड सन कंजंक्ट हो जाते हैं यहाँ पर, तो कई मर्तबा पास्ट मेमोरीज बहुत ज़्यादा ध्यान आ जाता है। उसके बिहाफ पे जो नेगेटिव मेमोरीज है वो जल्दी आ जाता है। मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, वॉक करना, आइसोलेशन में रहना लेकिन प्रकृति के निकट रहना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके ये अपना पॉजिटिव रिजल्ट देता है, जिसके कारण फोकस, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ें बढ़ पाती हैं। सन माउंट के ऊपर में जब भी मल्टीपल लाइंस होती है तो मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी डेवलप करता है। लेकिन इन सब साइन में जब ये पॉजिटिव साइन आ रहा है स्क्वायर का, तो यानी घाट घाट का जिसने पानी पिया हो और फिर उसके बाद समृद्धि पाई हो, ये वैसा चिन्ह होता है कि जीवन में हर तरह का एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा। आपसे जिस विषय में बात कर लें आप उसके रिगार्डिंग एक ना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर सन माउंट के ऊपर में कोई अब नेगेटिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिलहाल में छोटे मोटे क्रॉसेस तो आ ही रहे हैं। तो इसीलिए यह क्रॉसेस आपको अंडर कॉन्फिडेंस, खुद को लेकर के डाउट, नाम खराब ना हो, कहीं फेलियर ना हो जाए, इस सब तरह के थॉट देगा। इसका भी रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा। बाकी आपके सन माउंट की कंडीशन अच्छी है, ये डेवलप है, तो इसका तात्पर्य ये है कि आपने थोड़ा सा सही डायरेक्शन में काम किया, थोड़ा अपने आप को बिल्ड किया। ये सन माउंट का दायित्व रहेगा कि आपको प्रॉपर अथॉरिटी, पावर या पोजीशन दे जिसके आप लायक हैं। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस जब भी होती है बहुत ग्रेट लेवल का हीलर बनाता है। ये कॉम्बिनेशन इस बात को डिनोट करता है कि आप दूसरों को बहुत बेहतरीन सपोर्ट देते हैं, यानी कंधा। इमोशनल सपोर्ट हो गया, फिजिकल सपोर्ट हो गया, इकोनॉमिकल सपोर्ट सब देंगे। मल्टीपल लाइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी देती है और काइंडनेस टाइप का नेचर बिल्ड कर देती है। बच्चों से, जानवरों से बहुत ज़्यादा यह लगाव देता है। वह सभी लोग जिनकी कोई मदद ना करे, आप सबसे ज़्यादा आगे आएंगे। बेसिकली ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, जिसके कारण ईजिली अगर आपने थोड़ा अपनी वाक शक्ति पे काम कर लिया, यानी एक तरीके से कम्युनिकेशन पे हिचकिचाहट, घबराहट जैसी चीज़ों को दूर कर लिया, तो आप किसी को भी अपना बनाने में समर्थ इंसान हैं। कोई भी आपसे जुड़ेगा तो दूर नहीं जा पाएगा फिर। इतना अच्छा ये मरकरी माउंट आपका है। और ये कॉम्बिनेशन मेडिकल सिग्माटा भी होता है, जिसमें मेडिसिन, मेडिकल लाइन के रिगार्डिंग, आयुर्वेद के रिगार्डिंग इंटरेस्ट आता है या नॉलेज भी अच्छा बिल्ड होता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, रीजनिंग स्किल्स ये अच्छी देता है, लैंग्वेज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी देता है और इतनी काबिलियत देता है कि किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि हमेशा माइंड एक्टिव देखने को मिलता है, तो माइंड रेस्ट प्रॉपरली कर नहीं पाता है। हमेशा इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना, नई नई जानकारियाँ लेना, नए नए तरह के काम करने पर यह प्रेरित करेगा। हृदय रेखा की कंडीशन में कोई मेजर डिस्टर्बेंस नहीं है आपको। हार्ट लाइन तो मेन आपकी सैटर्न पे रुकी हुई है, जो आपको हिडन पर्सनैलिटी देगी, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाने आई है। लेकिन ये जो सपोर्टिव हार्ट लाइन जुपिटर पे चल गई है, तो आप इसका ध्यान देने के बजाय इमोशन, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा कहीं ना कहीं इंगेज दिखाई दे रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है इस विषय को भी लेकर के, लेकिन जब एक चीज़ एक्सट्रीम हो जाती है तो दूसरी चीज़ में एक तरीके से नेगेटिव रिजल्ट आने लगते हैं। आपको इसमें किसी में भी एक्सट्रीम होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बैलेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सेकंड वन हार्ट लाइन आपको तो साफ़ सुथरे दिल का बना रही है, ईमानदार बना रही है, चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाना, ना सोच पाना, और सोसाइटी में बड़े लोगों से कनेक्शन भी देने के लिए ये कैपेबल है। थोड़ा सा आपको इस हार्ट लाइन पे यानी अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और इतनी सारी रेखा क्यों नीचे आ रही, क्योंकि आप बहुत जल्दी भरोसा करते हैं, बहुत जल्दी डिपेंडेंट होते हैं। भरोसा अपने पे और ईश्वर पे करिए, यही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है।
परमात्मा इतना जल्दी आपको इतना बड़ा बड़ा सीख इसलिए दे रहे हैं ताकि आप बड़े इंसान बन सकें, और आप बड़े इंसान बनने के काबिल हैं ही। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपके आउटर मार्क्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। सबसे पहला ध्यान इसी पर आपकी हथेली में गया था। इन रेखाओं को शत्रुहंता योग कहते हैं, जो कन्फर्मेशन देता है कि लाइफ में कभी भी बड़ा रोग नहीं लगेगा, कोई ऋण लेकर काम करेंगे तो वो चुक जाएगा और कोई शत्रु नहीं बचेगा। तो जो लोग आपको डिफेम करते हैं, धोखा दे करके गए हैं, बैक बिचिंग करते हैं, आपके खराब परिस्थिति में बैड प्लेजर लेते हैं, उन सबको आपके सामने घुटनों पर झुकना पड़ेगा। परमात्मा उनका हिसाब किताब करेंगे। शत्रु हंता योग ऐसे ही नहीं बनता किसी के हाथ में, कोई भी नहीं टिक पाएगा आपके सामने। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत यहाँ पड़ती है। अब इस माइंड लाइन के ऊपर में एक आइलैंड का साइन यहाँ पर है। ये समय आपके जीवन का बहुत अर्ली एज था, यानी 16 से लेकर के 19 के मिड में। इसमें आपको मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा मिला। फिर इसके बाद में राहु की रेखाएं, मंगल की रेखाएं जुड़ना शुरू हुई, जिसने इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा दिए, लेकिन समय समय पर छोटे छोटे आपने सक्सेस भी हासिल की। ये समय था अराउंड 24 का, 27 एंड 8 का, और एक और अभी आने वाला है 32 और 3 में। इसके बाद में आपकी राहु की रेखाएं पूरी रूप से ख़त्म हो रही है 34 तक। फिर लगातार प्रोग्रेस लाइन निकल रही है जो एक्सट्रीम सक्सेस आपको 36 के एज से देने वाली है। इधर पे ट्रायंगल का साइन मल्टी मिलियनर बनाता है, लेकिन बिजनेस के द्वारा। इसके बाद में ये मंगल की रेखा आपको मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, और ये माइंड लाइन जो है कोई बहुत नेगेटिव साइन नहीं यहाँ पर दे रहा है, और मरकरी लाइन स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। तो अपने स्किल्स स्पेशलाइजेशन को डेवलप करिए। एक से ज़्यादा चीज़ों में आपका टैलेंट बिल्ड होने की संभावना अच्छी है। और सन लाइन थोड़ी और अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो गई तो 35 के एज तक आते आते प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस आपको मिल जाएगा। ये लाइन डेवलप होती है रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के द्वारा। इसके बाद में माइंड लाइन की स्ट्रेंथ ओवरऑल लॉन्ग है। ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी देता है, मेमोरी शार्प होती है, राइटिंग स्किल्स अच्छी आती है, विवेकवान, बुद्धिमान बनाता है। और जितना ज़्यादा आप जैसे ज़्यादा तक सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते जाएं, अर्थात प्रैक्टिकल या लॉजिकल, उतना ज़्यादा ये माइंड एक्टिवली प्रोमिनेंट वर्क करता है, जिसके कारण बहुत जल्दी रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। हेल्थ वाइज जो मेजर डिफ़िकल्टीज़ या एनर्जी वेस्टेज हुई आपकी, वो तकरीबन 29 से 32 के मिड में ही हुई है, जिसमें वरीज लाइन भी ज़्यादा है। अब इसके बाद में आपको ज़्यादा वरीज नहीं आने वाला है, और आपके जीवन में जो लोग गए हैं वो मेजरली इसी पीरियड में गए हैं, 30, 31 में, और इसके पहले भी छोटे छोटे स्तर पे, यानी 22, 24, 5 इन सभी एजेस में भी लोगों का साथ छूटा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब प्रोमिनेंट लाइन्स आकर के कवर कर रही है। तो बहुत सारे नए लोग जीवन में जुड़ना, पार्टनर का सपोर्ट अच्छा मिलना, और एक सपोर्टिव लाइन तो यहाँ पर और डेवलप होती जा रही है, जिससे लाइफ लाइन का फ्लो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ये बाहर की तरफ झुक रहा है, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस या फॉरेन ट्रैवलिंग या वर्ल्ड ट्रैवल करने के चांसेस भी अच्छे, क्योंकि हल्का सा फिश सिंबल का साइन भी चंद्र पे आया हुआ है। तो इस कंडीशन में अपने सारे मन के मुताबिक काम जीवन में कर पाते हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी चंद्र पे ये लाइन्स हैं, ये सब वरीज लाइन है जो रेस्टलेसनेस देती है, बेफिजुल का डर भय चिंता देती है, और मन विचलित रखने के कारण एकाग्रचित मन ही नहीं हो पाता है। शुक्र आपका डेवलप अच्छा है, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी के साथ साथ सभी तरह का प्लेजर आपका फुलफिल हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। फिश सिंबल का साइन आ रहा है इधर भी, तो ये लंबी आयु, मोक्ष, मुक्ति देने योग्य होता है। मणिबंध की रेखाएं भी मजबूत स्थिति में जा रही है, तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वरीज लाइन थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो उसके लिए जो जो सजेशन दिया गया है उस पर ही आप कंसंट्रेशन रखें। आगे चल करके पैसा अच्छा रुकेगा, सदुपयोग हो सकेगा, और पैसा बहुत अच्छे कमाने की योग है आपके। टीचिंग लाइन के द्वारा भी, इंडिपेंडेंट वर्क या स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा भी, म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट के द्वारा भी। लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी माइंड लाइन की कंडीशन स्ट्रॉन्ग है, और बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी की तरफ झुकी है। तो ये एक तरीके से इंटेलिजेंसी को इंक्रीज कर देती है। इधर पर भी ट्रायंगल का साइन आपको तकरीबन 36 के बाद में इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस, कोई भी साइड वर्क के द्वारा पैसा, इंसेंटिव बेस्ड वर्क के द्वारा भी पैसा अच्छा देगा। डबल लक लाइन है आपके दोनों ही हथेली में, तो अपने खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग दोनों से आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन सर्वप्रथम खुद के मेहनत से।
शनि की कंडीशन यहाँ पर सामान्य है और सन की कंडीशन में हल्का सा लोटस साइन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आता हुआ दिखेगा आपको इस तरीके से। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ग्रेट लेवल का क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और टॉप लेवल का मैनेजमेंट देने में समर्थ होता है। ये सब क्वालिटी आपके अंदर है, इसका उपयोग करना ज़रूरी है। पूर्व पुण्य रेखा आपके हथेली में जो है ये संघर्ष देगी, लेकिन अगर आप लगातार कर्म मेहनत करेंगे तो ये असीमित सफलता देने योग्य रेखाएं भी हैं। और बहुत सारी जुपिटर पे सीधी खड़ी रेखा है, इस बात को कंफर्म करती है कि आप बहुत सारे लोगों का एम, एम्बिशंस, डिज़ायर, गोल कंप्लीट करने में मदद करेंगे, उनका साथ निभाएंगे। तो आपके भाग्य के कारण, कर्म के कारण बहुत सारे लोगों के काम बनेंगे। और चंद्र के ऊपर आड़ी रेखाएं हैं, तो मदर की भरपूर सेवा आपको करनी है। और जो चंद्र का रेमेडी है वो भी शेयर किया जाएगा, जिसके कारण चिंता मुक्त जीवन शैली भी हो सकेगी, मदर के स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा और जो बात कही गई कि मनोवांछित फल वो आपको निश्चित रूप से मिल सकेगा। अब कोई भी पार्टनर आए, कोई भी रिलेशन में आप जाएं तो बहुत ज़्यादा जजमेंटल मत होइएगा, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत होइएगा, कैजुअली रन करिएगा, कोशिश करिएगा। शुक्र की आड़ी रेखाएं जितनी कम होती जाएगी उतना अच्छा आपका सोशल सर्कल, रिलेशंस, प्लेजर, फुलफिलमेंट होता चला जाएगा। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।